हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने करी थी इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की। उसमें क्या था, उसमें दो बैलेंसेस दिए हुए थे। बैलेंसेस एज पर कैश बुक 1,80,000। तो हमने क्या किया था, बैंक रिकन्सिलेशन का जो बेसिस लिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000 लिया था। तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। तो हमारा जो आंसर था वो आ गया था बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 1,84,100। ठीक है, ये तो एक मेथड था। आज मैं आपको जो प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, इसमें मैं लूँगी बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस 1,84,100 को बीआरएस का बेसिस लूँगी। उसमें कैसे इनको एडलेस करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट और पासबुक एक ही चीज होती है। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है, कितना है 1,84,100 रुपीज। ठीक है, अब जब बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट में दिया हुआ है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि हमें ये देखना है कि कैश बुक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इनकम रिसीव हुई है और कैश बुक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है। इसलिए जब भी बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। चेक फ्रॉम मुरारजी, दिनकर और बलीराम 2,400 were deposited into the account in March 2019 but were credited by the bank in April 2019। ठीक है, हुआ क्या, मुरारजी, दिनकर और बलीराम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुरारजी, दिनकर और बलीराम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेटर्स हैं। उन्होंने क्या किया, तीनों ने चेक्स क्या करा, बैंक में लगा दिए। ठीक है, चेक जो है बैंक में लग गए और कैश बुक में जो है एंट्री हो गई चेक्स की। किस तरफ एंट्री हुई है, रिसीट साइड पे जो है बैंक कॉलम में इन चेक्स को डेबिट कर दिया गया, पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। पर हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में इनकम ऐड हो गई है तो हम इसे ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड into bank but not credited by bank। कौन कौन से हैं, एक है मुरारजी जिनका है 2,500 का, दिनकर 3,000 का, बलीराम 2,400 का। इसका टोटल आ जाएगा 7,900। नेक्स्ट देखिए, चेक इशू टू एम खेर 3,000, नटवरलाल 5,000, दया भाई 3,000 in March 2019 were presented for payment in April 2019। अब यहाँ पर क्या किया, ये जो तीनों पार्टी हैं एम के, नटवर और दया भाई, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इन तीनों को चेक इशू कर दिए और कैश बुक में पेमेंट साइट पर इन चेक्स को क्रेडिट भी कर दिया। पर इन तीनों ने ये जो चेक्स हैं वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट मार्च में किए ही नहीं। उन्होंने अप्रैल में जो है इन चेक्स को पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया, तो मार्च में उन्होंने प्रेजेंट किए नहीं, बैंक ने पेमेंट की नहीं। पर हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है और हमारी बीआरएस जो है वो 31 मार्च 2019 की बन रही है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं अप्रैल में। तो मार्च में तो उन्होंने प्रेजेंट किए ही नहीं पेमेंट के लिए, बैंक ने पेमेंट किए नहीं, पर चेक कैश बुक में जो है वो चेक इशू हो चुके हैं, तो इसे हम लेस कर देंगे। लेस चेक इशूड
but not presented for payment to bank। कौन कौन है? एम खेर कितने है? 3000 का। नेक्स्ट है नटवर लाल, 5000 का है। फिर है दया भाई, दया भाई 3000 का। इसका टोटल आ जाएगा 11,000। नेक्स्ट देखिए, ए चेक ऑफ ₹1000 विच वर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इन मार्च 2019 बट इट वॉज डिपॉजिटेड इन अप्रैल 2019। तो क्या एक चेक जो है, एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, उसको कैश बुक के बैंक कॉलम में भी एंटर कर दिया, पर जो चेक है उसको बैंक में अप्रैल में डिपॉजिट कराया है। हम BRS 31 मार्च 2019 की बना रहे हैं और हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। कैश बुक में चेक जो है वो एंटर्ड हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम उसे ऐड कर लेंगे। ये इनकम है, कस्टमर से रिसीव हुई है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर but deposited in April, deposited in bank in April 2019। कितने का है? 1000 का। आगे देखिए, बैंक स्टेटमेंट शो ए क्रेडिट ऑफ ₹2500 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने जो है इंटरेस्ट अलाउड किया है, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड किया बैंक ने। कितने का इंटरेस्ट अलाउड किया है? 2500 ने 2500 का इनकम ऐड कर दिया। बट कैश बुक में तो जो इंटरेस्ट है वो रिसीव हुआ नहीं है, कैश बुक को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसको हम लेस कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड ए डेबिट ऑफ ₹500 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने जो है बैंक चार्जेस 500 के डेबिट कर दिए, पर हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। कैश बुक में ये डेबिट नहीं है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप स्पेस कम रह गई, सॉरी, पर ध्यान दीजिएगा इधर। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितना अमाउंट है? 500 का। अब क्या करना है? ऐड कॉलम्स का टोटल लगा लेना है, लेस कॉलम का टोटल लगा लेना है। ऐड कॉलम का टोटल लगाएंगे तो हमारा आ जाता है 9400। इनका टोटल लगा लेंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारा 1,93,500। इसका टोटल कितना आया है? 13,500। इसको लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1,80,000। ये कौन सा बैलेंस है? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। मैच कर गया ना आंसर? तो इस तरह से करने चाहिए आंसर मैच। ये पार्ट 1 में मैंने आपको यही समझाया था, उसमें मैंने क्या किया था? बैलेंस एज पर कैश बुक को बेसिस लिया था 1,80,000 को, और मेरा आंसर आया था 1,84,100। दैट मीन्स मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरा बेसिस बैलेंस एज पर कैश बुक था BRS का। और पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया है कि मैंने बैलेंस लिया है एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक।
एक ही बात होती है, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है। जब भी कोई बैलेंस मेंशन नहीं होता, इसमें क्रेडिट मेंशन कर दिया, अगर मेंशन नहीं होता तो हमें कौन सा बैलेंस मानते हैं पासबुक का, हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। तो बैलेंस एज पर पासबुक लिया, क्रेडिट बैलेंस 1,84,100 और हमारा आंसर आया है 1,80,000। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। और जब भी बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट लिया जाता है तो जो आंसर आता है वो हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट आता है। इसका क्या मतलब है कि इतना कैश जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और भी रीज़न होते हैं इसके कि जो पासबुक की क्रेडिट साइड की एंट्री होती है वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री से। इसी तरह पासबुक की जो डेबिट साइड की एंट्रीज होती है वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की क्रेडिट साइड की एंट्री से। आई होप ये इलस्ट्रेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो बीआरएस पे आपकी एक अच्छी पकड़ बन सकती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं इसका आंसर जरूर करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।